आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है ना। हालांकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। बहुत कुछ हम लोग पढ़े भी थे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि आखिर जैसे एक बार यदि याद दिलाएं तो स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, इसके बारे में हमने दो साइंटिस्ट के बारे में देखा था। एक थे हमारे थेल्स और दूसरे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके बारे में देख चुके थे। और यहाँ से जो हमारा है ना, इस चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग का सीधा सा मतलब है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पे रबिंग के बदले में यदि फ्रिक्शन लिखे तो भी सेम है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब यहाँ पे यह है कि जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो उसमें ना चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। और उस चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी इस चीज को गौर किया होगा, बचपन में आपने किया भी होगा, शायद अभी भी करते होंगे आप, कि जब हम लोग अपने पेन को अपने सर में रगड़ते हैं और उसके बाद एक छोटे से पेपर के टुकड़ों को तोड़ के उसमें सटाने की कोशिश करते हैं तो वह सट जाता है ना। कुछ उसी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या क्या आपको सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो जानते हैं कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड अ चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु, वो सामान जिसमें कि क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है, उसी को हम लोग कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कीजिए वही वाला एग्जांपल दोबारा, कि आप अपने पेन को अपने सर में आपने रब किया और उसको आपने जब पेपर को चिपकाया ना तो वो चिपक गया, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो पेन था वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया है ना। तो उसी को हम लोग कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सिंपल सा बात कि जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए उसी को कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम लोग एक प्लास्टिक रिफिल को, मतलब वही पेन को हम लोग जब एक पॉलीथीन मतलब वही प्लास्टिक से जब हम लोग रब करते हैं, दोनों को रगड़ते हैं आपस में, तो उस समय पे हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, किसमें, रिफिल में। समझ में आ रही है बात। तो वही हो गया हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रिक रिफिल क्या कहलाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पे हम ये चीज और ये बता देना चाहते हैं कि आपने पॉलीथीन में रख रहा ना, तो पॉलीथीन में भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, दोनों में। तो दोनों हमारा क्या हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली उसी प्रकार से व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी प्रकार से जब हम लोग अपने उस बाल झाड़ने वाले कंघा को जब हम लोग अपने बाल में, सूखे हुए बाल में जब हम लोग उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस समय पे हमारे कंघा में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है ना। तो वो भी हमारा हो गया चार्ज ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये समझना है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको रब करने की वजह से उसमें कुछ एक चार्ज आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम लोग कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged। देखिए पहले वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा, पहले वाले एग्जांपल में आपने प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ा, ठीक है। दूसरे वाले एग्जांपल में आपने प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर से रगड़ा। तो यहाँ पे प्लास्टिक रिफिल में और प्लास्टिक कॉम्ब में आपका चार्ज तो आया ही आया, साथ ही साथ पॉलीथीन में और हेयर में भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज्ड। तो रगड़ने के चक्कर में आपका प्लास्टिक रिफिल और प्लास्टिक कॉम्ब वो तो चार्ज हो ही गया, प्लस आपका पॉलीथीन और आपका ड्राई हेयर भी चार्ज हो गया, है ना। याद रखेंगे इस बात को। जैसे आपने इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग दो हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो हमारा दोनों हाथ गर्म होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ गर्म होगा, नहीं, दोनों हाथ होता है। तो वही चीज हमारा यहाँ पे भी है कि जब हम लोग दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, है ना। एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है ना। तो वो हो गया हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, इफ वी टेक अ ग्लास रॉड and bring it near some teeny pieces of paper it will not attract these teeny pieces of paper। सिंपल सा बात है, यदि हम लोग एक छोटा सा ग्लास का रॉड लें, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, सिंपल सा एक ग्लास का रॉड लिए हैं और उस ग्लास के रॉड को यदि हम लोग छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या वो कभी चिपकेगा, नहीं चिपकेगा,
सिंपल सा बात है, वो चिपकेगा ही नहीं। लेकिन तो यहाँ पे हमारा जो ग्लास रॉड है वो क्या कहलाएगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज चिपकना शुरू हो जाएगा कब, जब बट इफ द ग्लास रॉड इज फर्स्ट रब्ड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसी ग्लास रॉड को सबसे पहले हम लोग किसके साथ रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, एंड देन ब्राउट नियर द टीनी पीसेस ऑफ पेपर। उसके बाद उस छोटे छोटे टुकड़ों के पेपर के पास उसको लेके जाएंगे। देन द ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स द टीनी पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, अब चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपने ये देखा कि जब पहली बार हमने सिंपल से एक ग्लास रॉड को पेपर के कुछ टुकड़ों के पास लेके हम गए तो वो नहीं चिपका, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। लेकिन अगले बार हमने क्या किया, अगले बार हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया। सबसे पहले हमने रब किसके साथ किया, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो सिल्क क्लॉथ के साथ जब आपने रब किया ग्लास रॉड को, तो ग्लास रॉड में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब उस इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लास रॉड को हम लोग पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है वो अपने आप में पेपर को चिपका लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब उस ग्लास रॉड में इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो यही चीज हमारा इसमें था। तो इसमें जानने वाली बात केवल ये है कि चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो कि किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट कर ले, अपने में खींच ले, है ना, उसको हम लोग कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। और दूसरा बात, अनचार्ज किसको कहेंगे, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो, उसको हम लोग कह देंगे अनचार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात। लेकिन इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों का दोनों चार्ज हो जाता है, दोनों का दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।